हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। आज हम पहले टैरो से कुछ कार्ड्स लेंगे और फिर साइकिक टैरो से नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। उनके दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। कुछ तो कंप्लीट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। ओके कुछ ऐसी चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, खोना नहीं चाहते और इनसिक्योर भी हैं। डर भी लग रहा है इन्हें कि कहीं खो ना दूँ और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर की, मतलब आपको खोने से डरते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, आपको किसी और का होता है वो भी नहीं देख सकते और आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनसिक्योर हैं, किसी न किसी का डर है। कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी एनर्जी हो सकती है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर डरते हैं तो स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर डरते थे तो ये प्लानिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन से क्लियर कट बाहर आने की। एस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो साइंस बता देते हैं पहले, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। साइंस यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, सभी साइन हैं। जो साइन स्ट्रॉन्ग है वो है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो, लिब्रा, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपका या आपके पार्टनर का सन साइन या मून साइन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, जो इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, पहली बात तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके बारे में डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। डेविल के साथ आया है पेज ऑफ कप्स, इसका मतलब कि ये आपको मिस कर रहे हैं। इवन मिस करने के साथ साथ ये आपको स्पाई कर रहे हैं। मे बी आपका सोशल मीडिया स्पाई कर रहे हों, अगर अनब्लॉक हैं तो, ब्लॉक हैं तो मे बी अननोन आईडी से स्पाई कर रहे हों। मतलब इनको आपकी पूरी डिटेल्स हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर इस वक्त, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये अपने आप को बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की। मतलब कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हर्मिट मोड में हो, अपने आप को बिल्कुल कुकून में रखा हो, बहुत ज़्यादा चुप्पी साधे रखा हो बहुत टाइम से। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि बात कर भी रहे हैं तो कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने इमोशंस को, और अगर नो कांटेक्ट है तो आपको कुछ भी नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है इस वक्त, ऐसी एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के पार्टनर पूरी तरह से अपने आप को अकेला कर लिया है, ना आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना आपसे बता रहे हैं, ना जता रहे हैं कि आगे इनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर। क्या ये आपके साथ सीरियस हैं और किस हद तक हैं ये आप जानना तो चाहते हैं बट आपको ये बता नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर किसी लीगल सिचुएशन में अटके हुए हैं जिस वजह से वो आपको लाना तो चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब तक ये सब सिचुएशन से वो बाहर निकल जाए तब वो आपको कमिटमेंट दें और आपको क्लैरिटी दें। यहाँ पर जस्टिस तो वो आपको देना चाहते हैं क्योंकि वो 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है कि पेरेंट्स का डर हो या समाज सोसाइटी का डर हो। कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, किसी चीज़ की वजह से इनसिक्योरिटी है कि आपको खोना तो नहीं चाहते बट इन सब सिचुएशंस की वजह से कहीं आपको खो ना दें। ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। प्लानिंग कर रहे हैं, खुद को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है कि अगर जॉबलेस हैं तो वो जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, या अगर बहुत अच्छी जॉब नहीं है तो अच्छी जॉब सेटल होना चाहते हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के प्लान में है। ये यहाँ पर क्लैरिटी दिख रही है एस ऑफ पेंटिकल से कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स किसी कर्मा सिचुएशन से डील कर रहे हैं और वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का प्लान कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी को दिखाता है
कुछ बड़े डिसीजंस होंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होने वाले हैं आपके लाइफ में कुछ आपके पार्टनर्स की तरफ से, और हो भी रहे हैं। आप में से कई लोगों के मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम आपके पार्टनर मतलब आपने कहा था और हमारे पार्टनर का मैसेज आया, उन्होंने शेयर भी किया अपनी प्रॉब्लम्स जो कि वो पहले नहीं करते थे। एंड ये भी आप में से कुछ लोगों ने लिखा है कि आपको कमिटमेंट मिली है या आपको उनकी तरफ से एक ऐसी कहा जाए तो आपको क्लैरिटी मिली है जिसके बाद से आपको ये सुकून है कि ये कहीं नहीं जाएंगे और ये आपसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो जिन्हें भी इस तरह की क्लैरिटी मिली है उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, लेकिन अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें और बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी में वापस शिफ्ट ना हो जाएं कि अब मेरे पार्टनर मेरी तरफ वापस आ गए तो आप वापस को डिपेंडेंट हो जाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें, उन्हें उनका काम करने दें, उनकी लाइफ में जो भी उनके कर्मास हैं उनको क्लींस करने दें और आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, बैलेंस रहें। जितनी एनर्जी देनी चाहिए ज़रूरी है उतनी ज़रूर दें, अनकंडीशनल लव दें, लेकिन लोअर वाइब्रेशन में या को डिपेंडेंसी में वापस ट्रांसफ़र ना करें अपनी एनर्जी को। ये आपके लिए गाइडेंस है। और जो नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर बहुत जल्द आपसे बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, स्पेशली फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपके बारे में डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से। देखते हैं आपके पार्टनर्स आपको लेकर क्या फीलिंग्स रख रहे हैं इस वक्त। एनर्जी ओरेकल से देखेंगे, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके दिल में क्या है, आपको लेकर आपके पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। मिरर कर रहे हैं आपको। अगर आप हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं तो आपके साथ साथ वो भी हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप को डिपेंडेंसी में हैं तो वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। द थिंकिंग वुमन, डोर टू वैल्यू, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो निकल रहा है। स्टॉर्म वार्निंग, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, डोर टू रोमांस, और बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस विद स्ट्रैटेजी। ये मिसिंग एनर्जी तो है ही, साथ ही ये वेट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमेशा की तरह आप इनको चेज़ करोगे, हमेशा की तरह आप इनको कहीं ना कहीं से स्पाई करोगे या किसी के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू या कहीं किसी अननोन नंबर से आप इन्हें बात करने की कोशिश करोगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है, जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, अगर आपने इनकी तरफ कोई एफ़र्ट नहीं डाला है तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब आप बहुत बैलेंस्ड हो गए हो। अब आप पहले की तरह एनर्जी में नहीं हो कि आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इन्हें चेज़ कर रहे हो, इनसे पूछ रहे हो या इनसे रीज़न मांग रहे हो या इनको आप कुछ ना कुछ जलाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कोई भी हरकत आपकी तरफ से नहीं हो रही है। इस वजह से ये और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि आखिर आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, या आपके बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं इस वक्त या कर रही हैं। साथ ही साथ क्योंकि आप जैसे पहले ये रन करते थे, आप चेज़ करते थे, अब आप स्टेबल हो तो ना ये रन कर पा रहे हैं, ठीक है, और चेज़ करने से पहले ये 2 बार सोच रहे हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि बहुत लॉजिकल होती है, बहुत प्रैक्टिकल होती है। तो ये सोच रहे हैं, इनका ईगो भी इनके लिए बहुत मायने रखता है, एटीट्यूड भी बहुत मायने रखता है। तो अब ये सोच रहे हैं कि मतलब कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए या आपसे कैसे, किस वे से बात की जाए। मे बी ये कोई बहाना ढूंढ रहे हों, एक्सक्यूज़ेस ढूंढ रहे हों या वेट कर रहे हों किसी फेस्टिवल का कि आपको किसी बहाने से विश की जाए। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि ये मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो ये आपको ट्रिगर दे सकते हैं, ये आपसे और दूर जा सकते हैं, रन कर सकते हैं आपसे, या आपको कोई ऐसी चीज़ इनके बारे में पता चलेगी जिससे कि आपको तकलीफ़ होगी या हर्ट होगी, फिर आपको लगेगा यार ये तो मज़े कर रहा है, मैं रो रही हूँ या मैं रो रहा हूँ। तो आपको लोअर वाइब्रेशन से ऊपर आना है, अपनी एनर्जी को ऊपर करिए, बैलेंस करिए अपने ऊपर। और एनर्जी ऊपर कैसे होती है? अपने ऊपर जब आप ध्यान देने लगते हो, जब आप खुद की वैल्यू करने लगते हो, खुद के वाइब्रेशन अपने आप हाई होने लगती है, जब आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आते हो कि मेरे लिए मेरी भी रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो जब आप इनके ऊपर से अपना माइंड डाइवर्ट करके अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपने सेल्फ लव पे लगाते हो तो इनकी जो पावर है वो कम होने लगती है और फिर ये आपकी तरफ दौड़ कर आते हैं आपसे एनर्जी लेने के लिए कि आपकी एनर्जी इन्हें फील क्यों नहीं हो रही है। तो अगर आपके पार्टनर ऐसा करने पे रिटर्न आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बट सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है ये मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिए। कार्मिक क्या होता है ये भी ज़रूर देखिए।
और अगर आपके पार्टनर, आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं और आपके पार्टनर 6 महीना साल भर आपको पूछ ही नहीं रहे, तो हो सकता है कि वो कार्मिक हों और आपको फिर कुछ टाइम के बाद उनको ऑब्ज़र्व करके रिलीज़ कर देना चाहिए या वो खुद रिलीज़ हो जाएंगे। इस तरह की एनर्जी होती है कार्मिक्स की। तो यहाँ पर जो भी आप कर रहे हो वो मिरर कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मेजर जो चेंजेस आए हैं उनके बिहेवियर में आपको लेकर स्ट्रैटेजीज़ बहुत बन रही हैं, कैसे करना है, क्या करना है, आप कहाँ हो, आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब चीज़ वो जानना चाह रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले भी कहा, डोर टू रोमांस, आपके पास ही इनका दिल है और ये अपना दिल आपको दे बैठे हैं और आप क्योंकि अब इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि आप कब इनकी तरफ वापस आओगे या पहले जैसा लव, पहले जैसा अनकंडीशनल लव आप इन्हें कब दोगे, क्योंकि ये जो लव आपने दिया है वो इन्हें किसी और से रिसीव नहीं हुआ है, वैसा लव इन्हें किसी और से रिसीव नहीं हुआ है। तो ये जब आपकी तरफ से इन्हें एनर्जी नहीं मिल रही है तो ये हर तरीके की पॉसिबिलिटीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। तो आपको लेकर ओवर एंड ऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी अपने लाइफ को सेटल करने में लगे हुए हैं, मे बी कुछ अच्छा करियर, कुछ अच्छा जॉब, या हो सकता है बहुत प्रेशर वाला जॉब हो या बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो। तो कुछ लोग तो आपके बारे में थोड़ा सा कम सोच रहे हैं, स्पेशली वो लोगों के पार्टनर जो बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हैं या जिनके लिए पैसा ही उनका मेन प्रायोरिटी है या उनकी पोस्ट ही उनके लिए मेन प्रायोरिटी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं और मिरर वाली एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स के दिमाग में ये भी चीज़ें हैं कि सेपरेशन के बाद हर बार आप इम्बैलेंस हो जाते थे या हो जाती थी, आप बहुत ज़्यादा चेज़ करने लगते थे, बहुत ज़्यादा रीजंस मांगने लगते थे, बट इस बार आप बहुत बैलेंस्ड हो। ये चीज़ भी इन्हें थिंक करने पर मजबूर कर रही है, ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। सो एनर्जी ओरेकल से इतना ज़रूर पता चला है कि आपने अपनी वाइब्रेशंस को सच में बहुत हाई किया है एंड ऐसे ही रहिए हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए अपने लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखते हैं रून से क्या एनर्जी निकल कर आती है आने वाले टाइम में। आपके पार्टनर्स की तरफ से क्या हो सकता है आपकी तरफ। वार्निंग मैसेज आ गया है आज गाइस। यहाँ पे वार्निंग मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हैं इस वक्त, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं और आप अपने पार्टनर को कुछ पूछ रहे हैं, किसी चीज़ का रीज़न मांग रहे हैं, आपके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया या आपकी लाइफ उन्होंने क्यों बर्बाद करी, या आपके पार्टनर क्या किसी और के साथ हैं, या आप अगर उनके ऊपर डाउट कर रहे हो या ट्रस्ट इश्यूज़ कर रहे हो तो तुरंत रुक जाओ। ये आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस मैसेज है जो कि ऐसा कर रहे हैं या रिसेंटली किया है। ठीक है, तो अगर आप अपने पार्टनर पे किसी तरह का ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं या अगर आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो कृपा करके आप रुक जाएं, कुछ दिन शांति से रहें, मौन धारण करें, उन्हें थोड़ा वक्त दें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, ये सबके लिए नहीं है। जो ऐसा कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। आपके पार्टनर आपके लाइफ में हैं, उसके बाद भी आप अपने वर्क, अपने सेल्फ लव, अपने ग्रोथ पर पूरा फोकस दे रहे हैं। आपका फोकस डाइवर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। जब आपकी एनर्जी उन्हें नहीं रिसीव हो रही है अनब्लॉक होने के बावजूद, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं आपके पार्टनर्स की तरफ से विद स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। कुछ तो वो आपसे ऐसा बोलेंगे जिससे आपको लगेगा कि वो आपसे सच में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो बहुत जल्द आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स अपने पेरेंट्स से रिश्ते की बात कर सकते हैं, आपकी फ़ोटो दिखा सकते हैं, आपके बारे में अपने किसी बड़े भाई बहन या अपने माँ बाप किसी से कुछ ना कुछ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी अगर उनके रिश्ते तय हो रहे हैं या उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं तो वो ओपन अप हो रहे हैं और अपने घर में बता रहे हैं कि मैं किसी को पसंद करती हूँ या करता हूँ। यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, आपके लिए स्टैंड तो ले रहे हैं, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में आपके पार्टनर्स। श्योरिटी मिल सकती है आप में से कुछ लोगों को कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे चल के क्या होने वाला है, मतलब आपके पार्टनर क्या आपका साथ देंगे, क्या वो आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, परमानेंट रियूनियन होगा। आपको ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। वो जितना भी कर पाएंगे वो आपको पूरा क्लैरिटी देंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स डेफिनेटली किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुज़र सकते हैं या गुज़र रहे हैं, प्रोसेस में है। साथ ही साथ हो सकता है आप में से कुछ लोग भी किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को किसी तरह की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। ये रूल्स कुछ लोगों के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी प्रॉपर्टी केस से रिलेटेड अटके हों या उनकी कोई प्रॉपर्टी किसी केस में अटकी हो। अगर आपके पार्टनर इस तरह की किसी एनर्जी में हैं तो आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। मे बी सब लोगों के लिए नहीं है ये मैसेज, क्योंकि कलेक्टिव रूल्स बता रहे हैं। तो जो मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। तो जिसके लिए जो मैसेज है वो उसी को रिसीव करें। वार्निंग मैसेज सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है अगर आपने रिसेंटली इस तरह की बातें अपने पार्टनर को कही हैं तो। सो ये एनर्जी है रून से। एक तरह से आप गाइडेंस बोल सकते हैं, क्योंकि रून्स हमें गाइडेंस देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन Seven of Swords, Four of Swords, bottom of the deck. Number 7 again, disruption. Number 1, prosperity begins. Number 5, Five of Wands. Number 2, Two of Wands. Number 2, spiritual union. Number 2, truth. Number 5, wisdom. यहाँ पर आपके लिए 7 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है। ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स के अंदर, 2 डेज़ के अंदर, 2 आवर्स के अंदर, और कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ के अंदर आपके पार्टनर आपको रीच आउट कर सकते हैं। मे बी आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव होगा। कुछ लोगों को ये मैसेज रिसीव होगा कि उनके पार्टनर ट्रेडिशनल वे में शादी कर सकते हैं और वो आपको ये बता सकते हैं, जिससे आपको शॉक लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो या कर सकते हो, तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे या नहीं लोगी। इस तरह की कन्वर्सेशन आप में से कुछ लोगों की दिखाई दे रही है नेक्स्ट एक्शन में। भले वो बाद में कन्विंस हो जाएं, भले वो आपकी तरफ आपको स्टेबिलिटी दें, बट इस तरह की कन्वर्सेशन दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में। ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं और वो आपको बताने की हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल वे में मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये बता सकते हैं कि मेरी शादी की बातें चल रही हैं और मैं स्टक हूँ और मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इस तरह की कुछ आपसे डिस्कशंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें निकल कर आई हैं। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी भी गाइडेंस है कि आपके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड होने वाले हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, कुछ लोग भड़का रहे थे, कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे थे बहुत टाइम से। आपके पार्टनर इस वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या तो वो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है, या अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो मे बी आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है। कोई अपना ही है जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें एंड होते हुए नज़र आ रही हैं, आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 हफ्ते के अंदर, या 1 दिन, 1 घंटे या 1 हफ्ते के अंदर ज़्यादातर लोगों के रियूनियंस होंगे 1 to 2 वीक्स के अंदर। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स, स्पेशली ट्रेडिशनल मैरिज का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
ये मैसेज क्यों आया है? देखिए, आप में से कुछ लोग आपके पार्टनर ये बोल सकते हैं आपसे, 4 की एनर्जी आ गई। देखिए, डिस्कनेक्ट का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड आपको पता ही है 4 ऑफ कप्स क्यों आता है, जब हम कोई प्रपोजल देते हैं और सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स अपने पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी रूल्स में बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। जैसे ही उनके ऊपर रिश्ता थोपा जाएगा, वो शायद बोल दें हिम्मत करके कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ या किसी और से प्यार करता हूँ। इस तरह की बातें हो सकती हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में। नेक्स्ट एक्शन में ऐसा दिख रहा है। अब ये स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये तो आपकी पर्सनल जो आपके एक्यूरेट एनर्जी आएगी वो अलग बात है। बट यहाँ कलेक्टिव लेवल पे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, मैं वही बता रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में अपने से बड़ों से डिस्कशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी को लेकर। टावर क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? जो भी टावर मोमेंट्स आएंगे वो यूनिवर्स की गाइडेंस में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ही ब्रेक थ्रू लेकर आ सकती है। यूनिवर्स में ही इतनी पावर है। तो अगर आपका पार्टनर आपका सोलमेट होगा, ट्विन फ्लेम होगा या कार्मिक होगा, तो आपके साथ कुछ ना कुछ सिचुएशंस वैरी कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि सब रिलेशन में एक जैसे सिचुएशंस नहीं होती हैं। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि कर्मा रिलीज़ हो। अगर आप सोलमेट से डील कर रहे हैं तो आपका पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड ले सकता है, क्योंकि सोलमेट एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे के लिए अपनी हद तक पूरी कोशिश करते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी होगी तो डेफिनेटली यूनिवर्स की मर्ज़ी से चलेगा आपका रिलेशनशिप। शुरू से अंत तक, पैदा होने से लेकर डेथ तक आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी इनके हाथ में होती है। तो उस पर तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपको सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। सो जिसकी जैसी एनर्जी होगी उसके साथ वैसी सिचुएशंस आ सकती हैं आने वाले टाइम में। यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि हमें एनर्जी ओरेकल ने बताया था। आपसे दूर तो हैं लेकिन आपको दूर कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। स्पिरिचुअल यूनियन के लिए आया है डेस्टिनी। यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। आप में से कई लोगों के लाइफ में पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपका कोई पार्टनर है इस वक्त। अगर आप लोग दोनों सोल से कनेक्टेड फील करते हैं तो आपका यूनियन दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि घूम के वो आपकी तरफ रिटर्न आने वाले हैं। अगर आप दोनों की तरफ से लव है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, तो यूनियन कोई रोक नहीं सकता। और अगर लव एक तरफा है, सारा एफर्ट आप ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कार्मिक पार्टनर हो। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं बार बार कि मैम मेरा पार्टनर ऐसा क्यों है, मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू क्यों नहीं करता, या मेरा पार्टनर क्या कार्मिक है। देखिए, ऐसे तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हर एक इंसान अगर मुझसे पूछेगा तो मैं ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो इतना क्लियर है कि आप खुद जज कर सकते हैं कि क्या आपके पार्टनर में वो क्वालिटीज़ हैं। तो आप ज़रूर वो वीडियो को फॉलो करिए। तो आप में से जो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं उन लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो आपका हमेशा साथ देना चाहता है या चाहती है, और उसमें अगर सेपरेशन होता है तो दोनों पर भारी पड़ता है। सिर्फ एक पर असर नहीं होता, दोनों तरफ असर होता है। और कार्मिक में ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कुछ टाइम के लिए कि अरे मेरा तो पूरा ज़िंदगी ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट आफ्टर सम टाइम आप उसे ईज़िली भूल भी जाते हैं। हार्डली 6 महीने से 1 साल के बाद आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर कर जाता है जो आपको, पुराने वाले को आपके दिमाग से निकाल देता है। ये सिचुएशन अराइज़ होती है कार्मिक के साथ। कार्मिक अगर आपका लाइफ पार्टनर बन जाता है तो ही लाइफ टाइम आपको उनके साथ कर्मा फेस करना पड़ता है। शुरू में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन लाइफ टाइम आप एक तरह से परेशान हो जाते हो, झेलते हो उन सिचुएशंस को। और कई लोग मुझसे बोलते भी हैं कि मैम जब हमारी शादी हुई थी तब तो बहुत अच्छा था सब कुछ, और बाद में सब धीरे धीरे ख़राब होता गया। तो ये कार्मिक्स के सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है। आप में से कई लोगों के यूनियन होने वाले हैं आने वाले 2 वीक्स के अंदर, नियर अप्रॉक्स 2 days, 2 weeks, 2 hours एंड फॉर लकी वंस 2 minutes। सो ये एनर्जी नेक्स्ट एक्शन से निकल कर आई है। और कोई कार्ड क्लैरिफाई करना है? 2 of Wands को क्लैरिफाई करते हैं। क्यों आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन?
सेक्रीफाइस, थ्रोट चक्रा ब्लॉक। थर्ड पार्टी की वजह से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स बातचीत नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है कौन? या तो कोई बाहरी पर्सन है, या तो कोई सिचुएशन है, लोग, समाज, सोसाइटी या फैमिली, ये चीज़ें दिख रही हैं। थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके पार्टनर्स ने आपको सेक्रीफाइस किया है तो यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या रिटर्न आएंगे? पेशेंस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यस बिल्कुल रिटर्न आएंगे। यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपके पार्टनर्स के लाइफ में। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको पेशेंस रखना है। आपकी तरफ पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। लेट्स क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन। पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर। होप आपको नहीं हारनी है। अगर आपको लगता है कि अरे नहीं, वो तो थर्ड पार्टी से प्यार करती हैं या करते हैं, या वो तो नहीं निकल पाएंगे, या वो मुझे अब वैल्यू नहीं करते, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी होप नहीं हारिए और बहुत जल्दी कोडिपेंडेंट मत होइए। होप रखिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, और आपके पार्टनर भी आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आप में से ज़्यादातर लोगों को अपने पार्टनर्स की एनर्जी में आने वाले समय में। पावरफुल डिसीजंस यहाँ पर आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों के लिए अलग मैसेजेस बताए हैं आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जो मैसेजेस मुझे रिसीव हुए मैंने आपको बता दिए। अगर किसी से रेजोनेट होंगे और आपके पार्टनर सच में आपसे ये कहेंगे कि मेरे घर पे शादी की बात हो रही है और मैंने उन्हें बता दिया अपने रिलेशन के बारे में, या बताऊँ या नहीं बताऊँ, क्या करूँ, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज ये एनर्जी निकल कर आई है जो कि रोज से डिफरेंट एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? लिसन टू योर इंट्यूशन, लेट गो। कुछ चीज़ों को लेट गो करिए अपने लाइफ से, अपने दिमाग से। अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ फोकस करिए। जिस चीज़ में आपको लगे कि आप क्रिएटिव कर सकते हैं, उस चीज़ में अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें। ट्रस्ट, अपॉर्चुनिटी, फॉरगिवनेस। बॉटम ऑफ द डेक है येस एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों की लाइफ में ये गाइडेंस मिल रही है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये बंदा या ये बंदी आपके लिए सही नहीं है, मे बी आपको चीट कर रहा है, या मे बी ये बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर रहा है और ये आपके लव को डिज़र्व नहीं करता या करती, तो यू कैन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है कि अपनी इंट्यूशन की सुने, पॉजिटिव रहें, अबंडेंस की तरफ बढ़ें। येस की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पार्टनर्स की तरफ से। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है, आपको गाइडेंस मिलती है और आने वाले समय में अगर वो एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज़ लिखा कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।